अंजना और उसका पति शिवेश सोसाइटी में आदर्श दंपति माने जाते थे। शिवेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और अंजना घर संभालती थी, बच्चों की देखभाल करती थी। हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ करता था, लेकिन अंजना को हमेशा लगता था कि उसका पति ईमानदार और सच्चा इंसान है। सब कुछ तब बदल गया जब एक दिन लिफ्ट में अंजना ने देखा कि शिवेश पड़ोस की खूबसूरत महिला श्रेया को बाहों में थामे खड़ा था। शिवेश ने सफाई दी कि यह गलती थी और अंजना ने कोई हंगामा नहीं किया। कुछ दिनों बाद श्रेया ट्यूशन के बहाने हर दिन घर आने लगी। अंजना ने शुरुआत में इसे मामूली समझा, लेकिन धीरे धीरे वह सीधे स्टडी रूम में पढ़ाई करने लगी। अंजना ने छिपे कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड किया और देखा कि शिवेश अब पूरी तरह श्रेया की ओर झुक चुका है। उसने महसूस किया कि उसका पति बदल चुका है और अब उसकी नजरें केवल श्रेया पर हैं। अंजना ने तय किया कि चुप रहना पर्याप्त नहीं है, उसे योजना बनाकर बदला लेना होगा। उसने अपनी वकील दोस्त से संपर्क किया और फाउंडेशन का झूठा जाल बुना। उसने शिवेश को विश्वास दिलाया कि फाउंडेशन उसके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए देगा। अंजना जानती थी कि शिवेश का सबसे बड़ा सपना अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना है और उसने यह तय किया कि पहले वह उसे यह सपना पूरा करने देगी ताकि उसका पतन और अधिक दर्दनाक बने। अंजना ने अपने कॉलेज सीनियर सौरभ, जो फाउंडेशन के अध्यक्ष थे, से संपर्क किया और फाउंडेशन में उपाध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया। ये शिवेश के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि अंजना हमेशा इन प्रस्तावों को ठुकराती रही थी। घर लौटे ही अंजना ने देखा कि शिवेश और आरव स्टडी रूम में हंसते हुए पढ़ाई कर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि शिवेश जाल में फंस चुका है। अगले दिन फाउंडेशन के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए शिवेश तैयार हुआ। तभी दरवाजे की घंटी बजी और सामने आरव खड़ा था, 2 तरबूज लेकर। उसने कहा कि वह उनकी रिसर्च की सफलता पर बधाई देने आया है और हंसते हुए पूछा कि अब वह ट्यूशन के लिए आएगा या रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेगा। शिवेश ने कहा कि वह ऑफिस आकर पढ़ाई कर सकता है, जिससे अंजना को घिन सी होने लगी। उसी समय अंजना को वकील का फोन आया। सब तैयार है, बस आपके इशारे का इंतजार है। तभी किचन में अंजना की छोटी बेटी गलती से आरव से टकरा गई और आरव ने उसे धक्का दे दिया। शिवेश ने बेटी को ही डांट दिया और कहा कि उसे माफी मांगनी चाहिए। अंजना का खून खौल उठा। उसने तुरंत योजना शुरू करने का आदेश दिया। शिवेश ने आरोप लगाया कि अंजना पागल हो गई है, लेकिन अंजना ने शांत होकर कहा कि यह पागलपन उसकी झूठी शराफत देखने के बाद आया है। शिवेश ने स्वीकार किया कि उसने श्रेया के साथ रिश्ता रखा है और उसे कोई बुराई नहीं लगती। अंजना ने उसे चेतावनी दी कि अब उसका साम्राज्य उसकी आंखों के सामने ढहने वाला है। अंत में फाउंडेशन की सचिव श्रीमती रेवती घर आईं और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थीं। शिवेश सोच रहा था कि वह विजेता है, लेकिन अंजना की योजना ने पूरी तरह उसे जाल में फंसा दिया।